हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे सीजर टाइप ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। इसका नाम क्या है? सीजर टाइप ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, ग्रैब करना और बकेट में डालना। ठीक है, यानी कचरा देखा है आपने कभी? कचरे को उठाकर बकेट में डालना है। ठीक है, या फिर कोई भी सामान है, ऐसा समझ लीजिए। मैंने तो इस तरह का काम करते हुए मिट्टी उठाने वाले जो जेसीबी जैसी मशीन होती है, उनके पास इस तरह का एक सामान होता है जहाँ पे पेड़ वेड़ काट दिए या पत्ते वत्ते बहुत सारे ढेर पड़े हुए हैं या आसपास झाड़ू लगा के जो कचरा होता है वो उठा के एक बकेट में डालना है। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम पड़ा है सीजर टाइप ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। ओके, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये चारों तरफ से मतलब कंप्रेस होगा और कचरे को पकड़ेगा और बकेट के पास ले जाके वो छोड़ देगा। ठीक है, तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ आपको ज़रा। ये हमारा DMU जेनरिक एनिमेशन है, आप इसको ऑन कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे हमने मटेरियल डाला हुआ है, इसलिए इतने सारे लिस्ट आ रही है। फाइनल में हमारा मैकेनिज्म है, सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे हमने कमांड्स अप्लाई किए गए हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए 6 आर्म हैं, इसलिए हमारे पास 6 कमांड हैं, क्योंकि 6 में मैंने कमांड डाला हुआ है और ये फिर फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है फिर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर -10 दिख रहा है, तो आप इसको चाहो तो 0 कर सकते हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। 0 करेंगे और इंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 0 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। इसी तरीके से सब में हम 0 कर देंगे। ये एक्चुअली 100 जो आता है वो किस लिए आता है पता है क्या? ये जो कनेक्टर है हमारा, उसके लिए कनेक्टिंग रड के डिस्टेंस है टोटल। तो ऐसे ये रेंडमली उठाता नहीं है, ये इसका डिस्टेंस है, आपको आगे पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको भी 0 कर दिया और फिर इसको भी हम 0 कर देते हैं, फिर इसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम चेक करेंगे कि भाई ये 0 to 100 के बीच का हमारे पास नंबर है। अब ये सूटेबल किस नंबर पे बैठता है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप चेक कीजिए, ये देखिए हमारा इतना दूर तक उठ सकता है, यानी 55-60 तक हम लोग आराम से जा सकते हैं। उससे ज़्यादा गए तो देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इतना आगे नहीं जाना है। हम लोगों को 60 लेना है, 60 और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, 60 इंटर किया। यहाँ पर आप चाहो तो एक ही बार 6 के 6 को भी 60 तक लेके कमांड को इंसर्ट कर सकते हो। अगर 1 by 1 चाहते हो तो यहाँ पर 60 लीजिए, एंटर कीजिए। 1 सेकेंड गड़बड़ हो गई ज़रा सा, फिर से मैं गया यहाँ से फाइनल मैकेनिज्म एंड देन ओके। यहाँ पे मैं 60 लेता हूँ, एंटर किया, ये इंसर्ट। फिर से यहाँ पर 60 लो, एंटर करो, यहाँ पे इंसर्ट। फिर यहाँ पर ले लो 60, इंटर, इसको इंसर्ट। फिर यहाँ पर भी 60 ले लो, इंटर, इंसर्ट। यहाँ पर भी 60, इंसर्ट। यहाँ पर भी 60, इंसर्ट। तो 6 के 6 में हमने 60 mm इस मतलब ये जो कनेक्टिंग रड है वो हाइड्रोलिक पंप के अंदर गया हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का भी दिखा रहा है, तो हमारा 60 भी ज़रा सा ज़्यादा हो रहा है, तो आप 55 को भी टच कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़रा सा वर्किंग दिखा देता हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब करेंगे तो थोड़ा सा कम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जंप टू स्टार्ट में गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट द स्पीड और आप चाहो तो लूप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन स्टार्ट कर दो। ये देखिए 1 by 1 ये ऊपर उठ रहा है हमारा। ठीक है, अगर एक साथ आप 6 के 6 वो उठाना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे आएगा। ये देखिए 6 के 6 हमारा ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा। तो ये इंडिविजुअली हो रहा है ऊपर नीचे, एक साथ हमें उठाना है और एक साथ हमें
नीचे लेना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। सो वो सबसे आसान है। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ और फिर से मैंने DMU कैनेमेटिक्स लिया और यहाँ से फाइनल मैकेनिज्म एंड देन ओके। यहाँ तो और भी आसान है, ठीक है। इस बार मैं 55 लेता हूँ, इंटर, यहाँ पर भी 55, इंटर, यहाँ पर भी 55, इंटर। ये एक्चुअली डिस्टेंस है, ये जो कनेक्टिंग रड है ये ऊपर जा रहा है, ये डिस्टेंस हम डाल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। एंटर। ये 6 के 6 मैंने ले लिए और एक साथ आपको 6 के 6 इंसर्ट करना है। आई बात समझ में। फिर आपको क्या करना है, एक साथ नीचे भी लेना है। तो आप सबको 0 कर दो, सबको 0 कर देते हैं, यहाँ से ड्रैग करके 0 कर देते हैं और फिर सबको एक साथ इंसर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे, ठीक है। अभी आप क्या कर लो, जंप टू स्टार्ट करो, सेलेक्ट द स्पीड और स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। ये देख लीजिए कमाल का काम कर रहा है, देख सकते हैं। एक बार ऊपर एक बार नीचे होके इसका रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर एक साथ गया, एक साथ नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरह से ये चलता ही रहेगा। आई बात समझ में। ये देख लीजिए, तो कोई भी है, ग्रैब बकेट मैकेनिज्म इसका नाम है। थोड़ा सा ये अंदर तक जाना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए ये एक्चुअली इस तरह से काम करता है हमारा, ठीक है। अभी चलिए मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या 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 किया गया है। सो हर पार्ट को हमने कैसे डिज़ाइन किया है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द सिमुलेशन देन आप यहाँ से ओके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए टोटल, ठीक है। आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 4 ब्लेड्स है ना। खैर, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको यस कर दिया और मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। अभी हम सबसे पहले दिखाएंगे कि आपको पार्ट्स कैसे हमने बनाया है। सो और आप यहाँ से देख सकते हो सीजर टैप ग्रैब बकेट मैकेनिज्म, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों को हम, लगता है कॉपी हो गया ना, तो चारों को हम ओपन कर लेते हैं और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने इसको बनाया कैसे। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट लिया गया है, एक सर्कल ले लिया है, एक्सट्रूड कर दिया, पैड कर दिया और फिर ये सब कर दिया है। दूसरा हमारा पार्ट यहाँ से आप देख सकते हो, ये देख लो, इसमें भी हमने कुछ भी टफ काम नहीं किया है ना। ये डिज़ाइन देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या किया गया है। सो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री है टोटल। सबसे पहले मैंने सर्कल लिया, फिर उसको पैड किया, फिर ये इस फेस को सेलेक्ट करके ये लिया, फिर यहाँ पर फिलेट लिया, फिर यहाँ पर सर्कल लिया और पॉकेट किया। ये आप देख सकते हो, ये देखो पॉकेट लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइन तो बिल्कुल भी बच्चों वाली है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अभी मैं बेस ले लेता हूँ, तो देख सकते हो ये बेस का है ना डिज़ाइन। और ये देख सकते हो कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, यहाँ से एक सर्कल लेके उसको पैड किया, आप देख सकते हो। ये रहा हमारा सर्कल, 100 डायमीटर का लिया है, उसके बाद उसको पैड किया हमने और बाकी का प्रोसेस यहाँ पर ही है, देख सकते हो। यहीं से शुरुआत हुई है हर चीज़। 200 mm का हमने पैड लिया है, ठीक है। फिर दूसरा पैड लिया, ये देख लो, फिर यहाँ से ये लिया, फिर उसको कट आउट किया, फिर फिलेट किया और ये हमारा फाइनल पार्ट हो गया, ठीक है। तो बाकी का कोई इशू नहीं है, एक बनाने के बाद आप उसको पैटर्न कर सकते हो। और लास्ट का जो हमारा है ब्लेड, ये है हमारा, देख सकते हो। इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है, इस स्केच को बनाया है पहले, दिस इज़ द फर्स्ट स्केच। ये उसका डायमेंशन, ये उसका शेप एंड साइज़ है टोटल, ठीक है। तो फिर बाद में आगे का प्रोसेस किया गया है। तो आप क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने की। ये शेप मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा है। मैंने सॉलिड मॉडलिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, मैंने असेंबली पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप ये सब जो है खुद डायमेंशन डाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये 4 के 4 पार्ट हमने बना लिया है और हम इसको अभी असेंबली करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारे पार्ट को क्लोज कर देता हूँ और हम असेंबली की तरफ चलेंगे। फिर हम लोग DMU काइनेमेटिक्स में जाके मैकेनिज्म बनाएंगे और सिमुलेशन करके देखेंगे, ओके।
तो चलिए हम जाते हैं स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन। यहाँ पे राइट क्लिक, कंपोनेंट्स, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग। अभी सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट ले लो और ओपन करो, इसको आप क्लोज कर दो और यहाँ से आपको फिक्स कर लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं असेंबली मोड में, ठीक है। असेंबली में फर्स्ट पार्ट को आपको फिक्स करना होता है, ये मैं बार बार बताता आया हूँ, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कंपोनेंट्स, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग। अभी जो भी लेना है ये सारे पार्ट को मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ, ये सबको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से पोजीशनिंग लेने का यही फ़ायदा है कि हमारा ऑन द स्पॉट आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप चाहो तो देख लो फिर से, हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुका है सब कुछ। पहला काम तो मैं ये करूँगा कि भाई इस ब्लेड को मैं यहाँ पर असेंबल कर देता हूँ, ठीक है, बाकी का काम बाद में। तो उसके लिए हमें इस कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट के बारे में जानना है। डबल क्लिक कीजिए, डू नॉट प्रॉम्प्ट इन द फ्यूचर एंड क्लोज इट। अभी हम क्या करते हैं, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप इसको ले लो और फिर आप इसको ले लो एंड देन ओके कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आई बात समझ में? और आप चाहो तो इसको पैटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो ज़रा सा मैं कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट लेता हूँ और इस एक्सिस को लिया, फिर हम लोग इस एक्सिस को लेते हैं यहाँ से एंड देन पहले अपडेट करके चेक करेंगे, ठीक है। ये देख लो एक्सिस तो मैच हो रहा है, बट अभी हम फेस भी मैच करेंगे, दिस फेस एंड देन ओके एंड देन अपडेट इट। ये तो हमारा परफेक्ट बैठ गया, बट इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव टूल बार में जाएंगे, ये रहा हमारा मैनिपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और इसको ज़रा सा मैं रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और भी मैं इसको मूव कर लेता हूँ ज़रा सा नीचे की तरफ, ताकि हमें असेंबली करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और नीचे कर लूँगा मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इस पार्ट को यहाँ पर, तो ज़रा सा मैं अरेंज करता हूँ भाई इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि असेंबली में कोई दिक्कत ना हो। और ठीक है, ओके, हम पहले कोइंसिडेंट कर देते हैं। सेलेक्ट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, और हम करेंगे इस फेस को सेलेक्ट और फिर हम बाद में इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए परफेक्ट बैठ चुका है, कोई इशू नहीं। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पर ज़रा सा विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट एंड एक्स एक्सिस में ये देखिए ये भी मूव हो रहा है इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, कंपास का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा रोटेशन सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट का हो। अच्छा, ये तो हिल गया पूरा, खैर कोई बात नहीं, हम रिलेशन डालते वो ठीक हो जाएगा। कोइंसिडेंट लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो एंड देन अपडेट कर दो। ये देखो परफेक्ट बैठ गया, तो हिलाने डुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो एक तो हमने ले लिया है, अभी ये परफेक्टली बैठ चुका है। अब बाकी का कैसे करें, तो हमने भाई रीयूज़ पैटर्न के बारे में बड़े ही डिटेल्स में समझाया है। ये जो टूल है हमारा लास्ट वाला, ठीक है, तो उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो इस तरह से एक एक करके करते रहें तब तो दिन गया है ना। तो मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल्स में समझाया है असेंबली में, ठीक है। तो ये वहीं पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पहले हम लोगों ने पैटर्न का इस्तेमाल किया है, चाहे रेक्टेंगुलर पैटर्न रहो या फिर सर्कुलर पैटर्न रहो। पहले जैसे कि इस पार्ट में हमने पैटर्न का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी किया है और ऊपर में भी किया है। तो अभी ये सब पैटर्न करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। और ये लिया मैंने रीयूज़ पैटर्न, और मैंने इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को, हाइड्रोलिक पाइप को सेलेक्ट किया एंड देन ये देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है एंड ओके कर देता हूँ, और एक बार और ओके कर दिया। ये देखिए कमाल, यस, पहला काम हो गया। फिर से मैं रीयूज़ लेता हूँ, देन इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर से वही पैटर्न को सेलेक्ट किया, देन ओके, इसको भी ओके कर देते हैं। अभी हम इस प्लेट को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा कचरा जो है वो ग्रैब होने वाला है, ठीक है।
तो हम फिर से जाते हैं रीयूज पैटर्न में, इसको सेलेक्ट किए और बाद में फिर से वही काम करेंगे। ओके, लगता है गड़बड़ हो गई, तो वी विल सेलेक्ट इट अगेन। ये लिया रीयूज पैटर्न, देन सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से ओके एंड देन अगेन ओके। ये देख लीजिए हमारा एक काम ये हमने असेंबल किया, बाकी को हमने पैटर्न कर लिया। कितना कमाल का है, हमारा कितना समय बच गया है कि नहीं? हमारा कितना समय बच गया है, याद रखिएगा। तो बहुत सारा समय हम लोगों का बच गया है, आप देख सकते हो। इट्स लुकिंग वेरी परफेक्ट। शेडिंग विथ मटेरियल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमने मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल भी खूबसूरत दिख रहा है। हालांकि रियल में ये इतना खूबसूरत होता नहीं है, बहुत सारे गंदगी लगे होते हैं ठीक है, तो खैर हम लोगों को सीखने से मतलब है और इसके पीछे का जो क्या पर्पस है वो जानना है। ठीक है, तो जो भी रिलेशंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन सब को आप हाइड कर दीजिए, यहाँ से हाइड कर दीजिए। ठीक है, डिलीट भी कर देंगे ना तो भी चलेगा, हमें इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। डिलीट भी कर देंगे तो भी चलेगा, ये हमारा सिर्फ पोजीशनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शेडिंग विथ एजेस कर देता हूँ। अभी देखिए ये हमारा ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल कलर है, दिख रहा है जो हमने बनाते समय इसमें डाला था। ओके, अब चलिए इसमें हम मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे और इस पूरे असेंबली को सिमुलेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट में जाता हूँ, ये रहा डिजिटल मॉकअप, ये रहेगा DMU काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम लोगों को मैकेनिज्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम DMU काइनेमेटिक्स में जाएंगे। ये लिया फिक्स्ड पार्ट्स, न्यू मैकेनिज्म। अब फाइनल, ये क्या आ गया, मैं फाइनल कर देता हूँ। फाइनल ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरह से हमने उसका नाम दे दिया एंड देन ओके। और जो फिक्स पार्ट रहने वाला है उसको आप सेलेक्ट कर लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब ये मसला है कि भाई हमें कौन कौन से जॉइंट को अप्लाई करनी है। ओके ना, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये पार्ट हमारा रोटेट होने वाला है, यहाँ पर भी रोटेशन होने वाला है और यहाँ पर भी रोटेशन होने वाला है, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो जहाँ पर पार्ट हमारा रोटेट होता है या रिवॉल्व होता है वहाँ पर हम लोग रिवॉल्यूट जॉइंट अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कमांड हम लोग किस में डालेंगे, तो इसमें डालेंगे। ये हम ऊपर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऊपर जाएगा, ये अगर हम नीचे लेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। तो ये डिपेंड करता है इस कनेक्टर पर, ठीक है, या कनेक्टिंग रड पे जो हाइड्रोलिक पाइप के अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कमांड डालना है, बाकी ये सब में सिर्फ जॉइंट अप्लाई करना, यानी बस ये रोटेट होना चाहिए। मेन कमांड हमारा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो है हम लोग सिलिंड्रिकल जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर वाला सिलिंड्रिकल जॉइंट, यहाँ पर सिलिंड्रिकल जॉइंट होगा। बाकी 1, 2 और ये तीनों जगहों पर रिवॉल्यूट जॉइंट का अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक करके बताता हूँ आपको, बाकी का फिर बाद में मैं एक एक करके सबको करके सिमुलेशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले रिवॉल्यूट लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से क्या है कि मैं इस कमांड को कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, इस एक्सिस को लेता हूँ और इस एक्सिस को लिया, फिर इस फेस को लिया और इस फेस को लिया। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग यहाँ पर कमांड नहीं डालने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना। ओके कर दो, पहला काम हो गया। देखिए ये टूल हमारा कमांड हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अभी मैं यहाँ पर रिवॉल्यूट जॉइंट अप्लाई करूँगा, इसको लिया, इसको लिया, फिर दिस फेस एंड दिस फेस, यहाँ पर भी अनचेक रखना है। ओके, फिर मैं तीसरा जॉइंट रिवॉल्यूट जॉइंट यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लेता हूँ पहला एक्सिस। अब यहाँ पर इसका एक्सिस के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस पार्ट को हाइड करना होगा, ग्रीन वाले पार्ट को। राइट क्लिक करता हूँ, हाइड कर दिया। ये देखो इसका एक्सिस मिल गया। अब मैं इस फेस को लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, स्वैप विजिबल स्पेस, और इस फेस को लिया। यहाँ पर भी आपको एंगल ड्रिवन पे चेक मार्क नहीं करना है। ओके, बाद में आप क्या करें, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको शो कर लो, फिर ये स्वैप विजिबल स्पेस को हमें ऑफ कर देना है।
अब आखिरी काम क्या है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल जॉइंट अप्लाई करनी है। तो ये हमारा तीसरा वाला टूल है और इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर याद रखिए ये ऑन रखना ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा, क्योंकि ये अंदर बाहर होना है तो इसमें डिस्टेंस कवर होता है, इसलिए आपको लेंथ ड्रिवन रखना है। और जैसे मैं ओके करूँगा, ये देखिए एक मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया? द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, है ना। तो मैंने कहा था ना कि अगर ये परफेक्ट आपने अप्लाई किया तो ये सिमुलेशन का ऑप्शन आएगा। खैर, एक तो हमारा परफेक्ट हो गया, अभी ओके कर दो। अभी हम दूसरे वाले आर्म में जाते हैं, ठीक है। इसको मैं आर्म बोल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी है ऐसे दिख रहा है परफेक्टली। फिर से मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। केयरफुली रहिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी का काम शैतान का। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको, देन सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस। उसी तरीके से यहाँ पर आपको एंगल ड्रिवन पे चेक नहीं करना है, आपको ओके कर देना है बस। फिर से हमारा कमांड ऑन हो गया। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर गया, फिर इस फेस को लो और इस फेस को लो। फिर से मैंने ओके कर दिया। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ ऊपर में, ठीक है। तो मैं इस एक्सिस को लेता हूँ। अब इस पार्ट में हमें एक्सिस नहीं मिल रहा, ये देखो मिल रहा है, ओके। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर आप इस फेस को लो और बाद में इस फेस को लो। ये जो फिलेटेड फेस है ना, उस पर जाइएगा तो हो जाता है काम। यहाँ पर भी आपको एंगल ड्रिवन पे काम नहीं करना, ओके कर दो, ठीक है। और बस 3 जगहों पर हमने कर दिया है, ओके। अभी मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को सिलिंड्रिकल जॉइंट लेना था, ये लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर लेंथ ड्रिवन पे चेक मार्क करना ज़रूरी है, ओके कर दो। ये देखो यहाँ पर भी द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, ओके। हमारा काम हो चुका, 2 आर्म का पूरा काम हो गया है। अभी हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बी केयरफुल, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर सारा मेहनत हमारा बेकार जाएगा। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक एक करके वही काम करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको, फिर इस फेस को ले लो, फिर इस फेस को ले लो और यहाँ से ओके कर दो, नो इशू। फिर उसी तरीके से दिस फेस, दिस एक्सिस एक्सिस एंड फेस, ओके। एंड लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर जाना है, ये एक्सिस लेता हूँ और यहाँ पर देखिए जब फिलेट है ना, वहाँ पर जाइएगा तो ये हाईलाइट होता है, ये देख लो, यहाँ पर लीजिए। फिर आप क्या कर लो, इस फेस को लो और इस फेस को ले लो, फिर यहाँ पर भी ओके कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इस जगह पर सिलिंड्रिकल जॉइंट ये लिया, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर लेंथ ड्रिवन ऑन रखना है, ओके। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, ओके। ये देखिए हमारा 3 आर्म का काम कंप्लीट हुआ, यानी 50% हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अभी उसी तरीके से मैं चौथे, पांचवें, छठे को भी कर लेता हूँ। यहाँ से फिर से मैंने लिया रिवॉल्यूट जॉइंट, एक्सिस एक्सिस, फेस, इसको चेक नहीं करना है, ओके। फिर यहाँ पर जाता हूँ, एक्सिस एक्सिस, फेस, ओके। फिर ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यहाँ से एक्सिस और यहाँ पर एक्सिस, फेस और फेस, ओके। अब इसको कैंसिल करता हूँ और फिर यहाँ से सिलिंड्रिकल जॉइंट, एक एक्सिस, लेंथ ड्रिवन, ओके। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। ये मैसेज आना ज़रूरी है, हम लोगों का मेहनत का वो रिजल्ट होता है, क्विक रिजल्ट, कि भाई हमने सही किया है कि गलत किया है, समझे कि नहीं। अभी हम इसकी बारी है, इसको और इसको करेंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फिनिश। तो यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ से लेता हूँ एक्सिस एंड दिस इज़ द अनदर वन, फेस, इसको चेक नहीं करना है, ओके। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, है ना। तो इस एक्सिस को लेता हूँ, इस एक्सिस को, इस फेस को और इस फेस को, ओके। फिर यहाँ इस एक्सिस को ले लो, इस एक्सिस को लो, इस फेस को लो, इस फेस को लो, ओके। और कैंसल, देन यहाँ से सिलिंड्रिकल जॉइंट। मैं अगर अपने लिए करता तो बहुत कम समय में हो जाता। यहाँ पर लेंथ ड्रिवन एंड देन ओके कर दिया। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, 5 में हो गया हमारा। अब आखिरी वाला जो है यहाँ पर है, तो चलिए हम इसका भी काम करते हैं तमाम, ओके। और ये लेता हूँ रिवॉल्यूट जॉइंट, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन इस एक्सिस को ले लेता हूँ, इस फेस को लिया, इस फेस को लिया, ओके। फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, एक्सिस एक्सिस, फेस, ओके।
एक और ले लेता हूँ भाई, एक्सिस एक्सिस फेस फेस, ओके कैंसल। अब यहाँ से हम लोगों को सिलेंड्रिकल जॉइंट ये लिया, लेंथ ड्रिवन पे ऑन करना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए फाइनल द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड का मैसेज आ चुका है। और ओके करके हम लोग अपना जरा रिलैक्स वाला सांस लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सारा मैकेनिज्म का असेंबली हो गया, जॉइंट्स हो गए। इसमें टोटल कितने जॉइंट्स हैं? 18 जॉइंट नहीं, 4 छक 24 जॉइंट्स हैं, क्योंकि एक में हमें एक आर्म को कंप्लीट करने के लिए 4 जॉइंट डालना पड़ा, 3 रिवोल्यूट और एक सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये सारे जॉइंट्स अभी डिलीट मत कीजिएगा, नहीं तो सारा मेहनत जाएगा बेकार। अभी आप हाइड कर सकते हो, डोंट डिलीट देम ऑल, ओके। हाइड कर दीजिए यहाँ से, सॉरी मैं हाइड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये हाइड हो गया। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म करके बताता हूँ, सॉरी सिमुलेशन करके बताता हूँ। ये हमारा पूरा लिस्ट है नंबर ऑफ पार्ट्स का। तो मैं क्या करता हूँ, F3 प्रेस कर देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ, ताकि हमारे स्क्रीन में ज़्यादा स्पेस मिल जाए और हमारा जो सिमुलेशन है वो बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ DMU किनेमेटिक्स का ये फाइल है, हमें यहाँ नहीं जाना है, DMU जेनरिक एनिमेशन में जाना है और ओके कर देता हूँ यहाँ से। ये पहला वाला ऑप्शन, इसका नाम है सिमुलेशन और फाइनल ग्रैब बकेट मैकेनिज्म है, एंड देन ओके। अभी देखिए यहाँ पर -100 से +100 तक का है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, है ना। आप चाहो और भी अंदर की तरफ ले सकते हो, ये देखो और अंदर जा रहा है ना, -36 इस तरह से जा रहा है। आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, -30 to 60 तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं रीसेट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर -30 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको जितना अंदर जाना है ले लो। -30 टू यहाँ पर 50 या 60 के आसपास कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 58 कर देता हूँ या फिर यहाँ पर 60 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, -30 टू +60, यहाँ पर भी -30 ओके टू +60 कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर भी मैं -30 कर देता हूँ टू +60 कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या है इस पे ध्यान देना, ये मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया है। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ -30 टू +60, ओके। क्योंकि ये ज़रा सा मैं अंदर लेना चाहता था, इसलिए मैं -30 में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें गया, हैव पेशेंस, बड़े बड़े चीज़ों को करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, ओके। यहाँ से भी कर देता हूँ, इसमें गया मैं -30, ओके। नाउ यहाँ पर आपको +60 डालना है, ओके कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये देख लीजिए 60 तक गया, फिर मैं यहाँ पर भी 60 तक जाता हूँ। देखिएगा अगर मैं पूरा 60 तक जा रहा हूँ तो ये देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखो बाहर निकल के आ रहा है, तो ये 60 हमारा चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 55 डाल सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी सेटिंग कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने -30 डाला है, अगर मैं यहाँ पर पूरा ले लेता हूँ, ये देख लो, तो आपस में जो ब्लेड्स हैं हमारे वो सब इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देख लो। तो ये तो गलत हो गया ना। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा लिमिट में काम करना है, ओके। तो फिर से रीसेट कर देता हूँ मैं। आप चाहो तो -15 कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को ये पूरा, या तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 के बजाय 55 डालेंगे, इंटर। फिर यहाँ से भी 55 डालो, इंटर। फिर यहाँ से भी 55 डालो, इंटर। उसी तरीके से 55 में ये परफेक्ट दिख रहा है हमारा, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इंटर। ये सब के सब ऊपर उठ गया। अभी एक साथ मैंने सारे कमांड को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक। अभी आप क्या करो, फिर से नीचे लाना है, ओके। तो आप चाहो तो डायरेक्ट सरका सकते हो, ये तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर डालूँ, है ना, इधर से, तो हमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अच्छा, फिलहाल तो मैंने ऐसा लिया
और हम क्या करते हैं -20 तक जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर -10 तक कर सकते हो। -30 की जगह पर हम क्या करेंगे पता है, -10 कर देता हूँ, ठीक है। या तो फिर रीसेट करके आप इसको फिर से ले सकते हो। ये -10 हो गया, यहाँ से भी आप -10 कर लो तो हमारा काम ज़रा सा आसान हो जाएगा। -10 to 55 कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं रीसेट करता हूँ, इधर जो है ना हम लोगों का 55 कर दो, क्योंकि 60 में इंटरसेक्शन हो रहा है। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे 55 कर देते हैं, इंटर। तीसरे वाले में भी 55 कर दिया, इंटर। हमारा काम ज़रा आसान हो जाएगा। यहाँ पर -10 लेता हूँ। ये सबसे खेलिए, है ना। खेलने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 55 डिस्टेंस ये कवर हो रहा है। पांचवा में भी जाता हूँ -10 और यहाँ पर हम 55 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से भी आपको -10 एंड देन यहाँ से आपको 55 ले लेना है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग नाइस, है ना। अभी आप देख लो, सबसे पहले आप क्या कर सकते थे, अंदर गए अंदर गए अंदर गए, सबको मैं अंदर ले लेता हूँ। ओके, इट्स लुकिंग नाइस। सारे कमांड को आप यहाँ पर इंसर्ट कर दो। पहले 10-10 अंदर गया, फिर आप 55 ऊपर लो, इसको भी ऊपर लो, इसको भी ऊपर लो, फिर इसको भी लो, फिर यहाँ से लो। अभी हमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट स्लाइड करेंगे और सारे कमांड को यहाँ पर इंसर्ट कर दो। अभी क्या हो गया है कि पहले 10-10 अंदर जाएगा, फिर 55 ऊपर जाएगा। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से 0, इसको भी 0, इसको भी 0 ले लेता हूँ फिर से, और ये सब कर दिया मैंने। साथ में सबको इंसर्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, एक एक करके मैं उठाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको उठाया, इंसर्ट किया, फिर इसको उठाया, इंसर्ट किया, फिर इसको उठाया, इंसर्ट किया, इसको उठाया, इंसर्ट किया, इसको उठाया, इंसर्ट किया, इसको उठाया, इंसर्ट किया। जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो। ये हो गया। अब मैं सबको साथ में नीचे लेना चाहता हूँ एक साथ, तो सबको मैं यहाँ 0 में लाऊंगा इस तरह से, और एक ही बार में यहाँ पर सारा कमांड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए 4-5 तरह का हमने यहाँ पर वेरिएशंस डाल दिए हैं। अब देखेंगे इसका काम, अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिएगा कैसे मज़ा आता है आपको। जंप टू स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने स्पीड को सेलेक्ट किया और ये मैंने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया। एक साथ ऊपर गया, एक साथ नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, पांचवा, और ये छठा आर्म उठ चुका। अभी साथ में अंदर जाएगा। इसी तरीके के हमने किए थे ना। तो एक यहाँ पर एक लूप में इतना सारा मैकेनिज्म होगा, और अगर आप चाहें तो रिपीट कर सकते हो यहाँ से। और जंप टू स्टार्ट किया और फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दो, एंड यू कैन मेक इट फास्टर। ये देख लो कितना कमाल का काम कर रहा है। एक उठा, दो उठा, 3, 4, 5, जो भी उठ रहा है सब हमारे हिसाब से काम कर रहा है। जैसा आप डालो वैसा ही काम करेगा। जो कमांड आप इंसर्ट करोगे एग्जैक्टली ये वैसा ही काम करने वाला है। सो आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है। ये आप देख सकते हो। इसी को कहते हैं ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। आई बात समझ में? कचरे को उठाना है, बकेट में डालना है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, विदाउट एजेस भी देख सकते हो, और हमने तो अच्छा मटेरियल डाला हुआ है तो आप मटेरियल भी देख सकते हैं। हियर वी हैव एंड लुकिंग वेरी नाइस। ये देख लो हमारा कितना अच्छा मैकेनिज्म काम कर रहा है। जितना आपको कमांड इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कीजिए, ठीक है, और सिमुलेट कीजिए। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रिवोल्यूट और सिलिंड्रिकल जॉइंट का, और आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा रहा सीजर टाइप ग्रैब बकेट मैकेनिज्म। तो आई होप ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।